नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प के स्टूडियो में और आज हमारे साथ एक और विद्यार्थी, चयनित विद्यार्थी जो है वो उपस्थित हैं और मैं आज आपसे इनका परिचय जो वो कराने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। अपना संक्षिप्त परिचय जो वो दें। आई एम रिचा नागपाल फ्रॉम श्री गंगानगर। मैं जी हेल्प की ऑनलाइन स्टूडेंट रही हूँ और वर्तमान में मैं करणपुर ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। ठीक है, आप करणपुर ब्लॉक के अंदर जो है वो पोस्टेड है, श्री गंगानगर के अंदर ही। हाँ जी। कौन सी रैंक के ऊपर आपका चयन हुआ? 48। 48th रैंक के ऊपर, 48वीं रैंक के ऊपर जो वो इनका चयन हुआ है। बहुत बड़ी रैंक जो है वो आप उम्मीद कर रहे थे इतनी बड़ी रैंक पर या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं था 48th रैंक का। क्या रिएक्शन था आपके परिवारजनों का जो जब उनको पता चला इस रैंक के बारे में? सब बहुत खुश थे। मेरी तो आंखों में से पानी आ रहा था। अच्छा, आंखों में पानी आ रहा था। ना, इट हैपेंस, इट हैपेंस। और निश्चित तौर पर जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है। और जैसा मुझे जो है वो बताया गया आपके परिवारजनों के द्वारा जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपका गोल्ड मेडल जो है वो आए थे। हाँ जी, हाँ ठीक है, एमए के अंदर। हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड। है ना? और आमतौर पर हमारे जो दर्शक हैं या हमारे जो विद्यार्थी जो हैं वो कई बार ये बात कहते भी हैं कि जी हेल्प के पास में ऑलरेडी बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं और इसी का फायदा उसको मिलता है। तो ये हमारी किस्मत है ना? तो निश्चित तौर पर जो है इनकी उपलब्धि बहुत बड़ी है, 48th रैंक के साथ जो वो चयनित होना। इसके अलावा जो है वो आप बताएँगे कि तैयारी के दौरान आपके पास जो है वो ऑनलाइन कोर्स जो है वो था। हाँ जी। क्लासेस कितने घंटे जो है वो डेली जो है वो आप देखा करते थे? रिकॉर्डेड रहती थी या लाइव रहती थी? सर मैं लाइव भी देखती थी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखती थी। 1-2 क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड रिवीजन के ठीक लिए है, देखती थी। लाइव भी आप रहते थे और रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस भी जो वो आप देखते थे। इसके अलावा जो है आप एक चीज़ और जो बताएँगे कि ऑनलाइन क्लासेस में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, कंटिन्यूटी को लेकर के आती है कि कई बार हम बिज़ी हों या व्यस्त हों तो क्लासेस जो वो छोड़ देते हैं। इस तरह की कोई समस्या आपके साथ भी आती थी? नहीं सर, मैंने क्लासेस रेगुलर रखी और सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस बहुत अच्छा, हेल्पफुल रही मेरे ठीक लिए। है, मोटिवेशनल वीडियोज़ आई मीन टू से कि क्लास के लास्ट के जो 5-7 मिनट। हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ जो ऋचा आप जो बताएँगी कि कई बार जो है ऑनलाइन क्लास देखते समय, है ना? परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो डिस्टर्ब भी होते हैं क्लासेस देखते हुए? उनको भी क्लासेस याद हो गई थी। अच्छा, क्लासेस उनको भी जो है वो याद हो गई थी। चलो, अच्छी बात है। आपके पेरेंट्स जो उनके बारे में बताएँ, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएँ? मेरी मम्मा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है और ब्रदर मेरा इंजीनियर है और सिस्टर डॉक्टर है। ठीक है, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बताता है कि आप काफ़ी अच्छे एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड से हैं और इसका फ़ायदा हमेशा मिलता ही है ना? सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो किसका आप कह सकते हैं परिवार में आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं? सभी वैसे तो फैमिली सबका ही रहता है, का सबसे ज़्यादा किसका रहा? मम्मा। मदर का। ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो है इनकी मदर जो है, जो एक टीचर हैं, इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, है ना? जो अपनी तैयारी जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छे से नहीं कर पाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, खास करके फीमेल्स जो हैं, उनको क्या संदेश रहेगा आपका? तैयारी कभी बीच में मत छोड़िए, इसका फल कभी ना कभी मिलेगा। कंटिन्यूटी ज़रूरी है। कॉन्टिन्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? और कोई अगर जो हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं वो ये कहते हैं कि बुक्स और दूसरी चीज़ों के बारे में जो है वो आप कैंडिडेट से कम बातचीत करते हैं, तो डिटेल में बात करेंगे। जीके के बारे में पहले बात करेंगे। जीके के अंदर जो है वो किसी जनरली एक रहता है कि किसी एक बुक जिसको आपने रेफ़र किया हो। तो सर मैंने ऑलमोस्ट यूट्यूब से वीडियोज़ देखी थी, बाकी टेस्ट दिए थे काफ़ी। ठीक है, टेस्ट जी हेल्प से हाँ दिए थे जी। आपने, ठीक है। जीके के टेस्ट उन्होंने दिए थे। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर बुक हिस्ट्री, पॉलिटी और जियो या जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे ग्रेड 2 के अंदर, हुँ, हुँ। तो किसी एक बुक का नाम जो लेना चाहें, एक पर्टिकुलर बुक गाइड जो है जिसको आप रेफ़र करना चाहें, शुरुआत के बच्चे के लिए जो हो, शुरुआत में, सर मैंने थोड़ी-सी लक्ष्य रीड की थी, उसके बाद सिलेबस वाइज़ वीडियोज़। सिलेबस वाइज़ वीडियोज़ दो। किसी यूट्यूब चैनल का नाम आप लेना चाहें यहाँ पर? सर ऐसे पर्टिकुलर नहीं था अच्छा, कोई। पर्टिकुलर नहीं था, आप अपनी ना सुविधा के हिसाब से जो है उसको देखते थे। इसके अलावा जो है इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपका
क्या रहता था जब वो जी हेल्प मॉड्यूल्स या दूसरी जो बुक्स जो भी हैं आप उनके बारे में बताएं। सर मैंने सिर्फ मॉड्यूल्स ही रीड किए थे, एक्चुअली मेरे पास कम टाइम था, तो सिर्फ मैंने मॉड्यूल्स और वीडियोस। ठीक है, ये देखो कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने जो बाकी बच्चे जो है वो नाम लेते हैं, है ना, थॉमसन एंड मार्टिनेट का लेते हैं, एप्टीवुड का लेते हैं, रेन एंड मार्टिन का लेते हैं, इन्होंने जी हेल्प के सिर्फ मॉड्यूल्स जो हैं वो पढ़े। आपको क्या लगता है कि सिर्फ मॉड्यूल्स पढ़ने से भी जो है कोई बच्चा सिलेक्शन ले सकता है? सर उस मॉड्यूल्स में तो इतना था, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ठीक है, मुझे और किसी बुक की नीड ही नहीं रही। ठीक है, किसी और बुक की नीड ही जो है वो आपको नहीं रही। इसके अलावा जो है जब शेड्यूल टेस्ट की अगर जो हम बात करें, हम्म, तो कभी ऐसा हुआ हो आपने किसी शेड्यूल टेस्ट को जो वो छोड़ा हो किसी कारण से? नहीं कभी नहीं छोड़ा, नहीं सर। कभी भी नहीं, है ना? तो और कोई विशेष बात जो जो आप बताना चाहते हो तैयारी के दौरान जो है वो, जैसे बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट है चाहे वो जीके है, बहुत सारे पोर्शंस रहते हैं। हम्म, कोई ऐसा पोर्शन इंग्लिश का जिसमें आपको खास दिक्कत आई हो कि इस पोर्शन को करने में मुझे बहुत दिक्कत आई? हाँ, सर मुझे लिटरेचर में थोड़ी-सी दिक्कत थी, पर वही मैंने मॉड्यूल्स को अपना वो बनाया और उससे ही रीड किया, तो एग्ज़ाम में अच्छा रहा ठीक मेरा। है, लिटरेचर में शुरू में इनको जो है वो दिक्कत थी और मॉड्यूल्स पढ़ के जो है वो इनका लिटरेचर का पोर्शन भी जो है अच्छा हो गया। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो? ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन आपका जो है वो अच्छा रहता था। तो एक चीज़ और जो है आप बताएँगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में ये डाउट रहता है ऑफ़लाइन और ऑनलाइन क्लास को लेकर के। आपको क्या लगता है कि क्या बेटर है और क्या कारण है इसका? बेटर तो दोनों ही है, मन होना चाहिए पढ़ने का, पर मेरे लिए मैं पहले जॉब में थी, तो मेरे लिए ऑनलाइन क्लासेस बेटर थी। ठीक है, आप ऑलरेडी जो है वो जॉब में थे। कौन-सी जॉब में थे आप? मैं एलडीसी। एलडीसी थी, राजस्थान गवर्नमेंट में हाँ जी। एलडीसी थे आप। कैसे समय मैनेज कैसे करते थे आप इस समय को भी? स्कूल भी जाना है, काम भी करना है, कैसे मैनेज करते थे? मैं स्कूल में फ्री टाइम में वीडियोस देखती थी, घर पे लाइव क्लासेस, फिर उसके बाद बाकी फ्री टाइम में रिकॉर्डेड क्लासेस। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस और स्कूल में भी जब कभी टाइम मिला तो इन्होंने अपना काम जो है वो किया है। तो कभी प्रिंसिपल या स्टाफ वाले बोलते नहीं थे कि भी आप स्कूल टाइम के अंदर जो है वो ये क्या चला के बैठते हो? नहीं, सभी हेल्पफुल थे, बाकी लंच ब्रेक में ऐसा लंच करते ब्रेक थे। में जो है वो, है ना? बाकी समय में नहीं, आप भी ऐसा जो है वो ना करें, स्कूल का टाइम स्कूल के लिए यूज़ करें, है ना? और एक और चीज़ जो है, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, जब हम पढ़ते हैं तो जनरली ये रहता है कि भी बच्चे जो हैं उसको चला कर के बैठ जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब ऑनलाइन क्लास चल रही हो तो एटलीस्ट हमारे पास नोटबुक, पेन अपने हाथ में होना चाहिए? हाँ जी सर, मैंने हर टाइम नोटबुक पेन रखा और और क्लासेस इतनी इंटरेस्टिंग होती थी कि ध्यान कहीं जाता ही नहीं था। ठीक है, आप नोट्स बनाते थे हाँ क्लासेस से? जी सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो है कभी आपको लगा हो कि भी ऑनलाइन की बजाय जो है वो मैं वहाँ जाकर ऑफलाइन में करूँ या ऐसी कोई चीज़? मेरा बहुत मन था ऑफलाइन आने का, पर अच्छा, सर्विस की वजह से। सर्विस की वजह से जो आप जो है वो नहीं आ पाए। है हुँ, ना? बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिन जो पढ़ना तो चाहती हैं, है हुँ। ना? उनका मन है पढ़ने का, लेकिन फिर भी जो है उनको लगता है कि है ना, किस तरीके से करें, ऑफलाइन जाना संभव नहीं है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? स्टडी कहीं से भी हो सकती है, बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, तो कहीं से भी ऑनलाइन। हो हुँ, सकती है, आपको विल हुँ, इच्छा जो है वो जगानी है। इच्छा होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो है आप बताएँगे कि जब आप तैयारी कर रहे थे, है ना? तो उस समय, है ना, कभी आपका एक पेपर जो है वो निरस्त भी हुआ, हुँ, हुँ। ना? जीके का पेपर निरस्त हुआ। तो उस समय कितना सेटबैक था और कैसे आपने उस चीज़ से अपने आप को निकाला? बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग सीन था वो, क्योंकि थर्ड ग्रेड में तब हुआ नहीं था और ये पेपर कैंसल हो गया था। बट अगेन आपकी मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब पे आपकी वीडियो आई थी स्टूडेंट्स के लिए, वो देख के फिर वापस से रीस्टार्ट किया। ठीक है, वापस से रीट आपने जो वो काम अपना शुरू किया, रीस्टार्ट किया और जो है 40 दिन आपको जब वो मिले, हाँ है ना? जी। अच्छे से आपने उन दिनों में काम किया। हुँ, हुँ। एक अंतिम संदेश जो है, जो आप विद्यार्थियों को देना चाहें कि भई ये काम तो करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। आप टॉपर हैं, 48th रैंक छोटी रैंक नहीं होती हैं, तो किस तरीके से जो है वो काम करें कि न केवल सिलेक्शन हो, रैंक भी अच्छी आए? कंटिन्यूटी रखें, टेस्ट देते रहें और अपने गुरु पे विश्वास करें। ठीक है, मुझे आज भी याद है आपने लास्ट टाइम पीडीएफ प्रोवाइड की थी, वो भी काफ़ी हेल्पफुल थी। ठीक है, कंटिन्यूटी रखें और अपना काम जो है वो लगातार करते रहें, अपने टीचर जो है उसके ऊपर फेथ रखें, ठीक है? और
निराशा जो है उसको अपने पास भी जो वो फटकने ना दे। जैसे कि उन्होंने बताया कि भी नो डाउट 40 डेज के अंदर काम करना था, पेपर कैंसिल हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना काम जो वो नहीं छोड़ा। आप यहाँ जीएल के स्टूडियो में जो आए, आपका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए जो है, और निरंतर आप आगे की परीक्षाओं में भी सफल हों, ऐसा मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए इंटरव्यू में किसी नए मेहमान के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। लिखिए सबने, सिर्फ नाम लिखना, नेम नहीं लिखना, अपना नाम लिखना जैसे उसने लिखवाया था, जैसे आज के टेस्ट में लिखा है, ठीक है? बोल रहे हैं हम?